थायराइड एक टाइप का हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड बनाता है। और ये थायराइड ग्लैंड आपके गले के सामने एक तितली के आकार का ग्लैंड होता है। लेकिन ये हार्मोन और ये ग्लैंड क्या चीज है? जब दिमाग को कोई भी चीज बहुत लंबे टाइम के लिए सिग्नल देने होते हैं कोई चीज बनाने में, तो वो हार्मोन छोड़ता है। और जो आपकी बॉडी की जो चीजें हैं जो ये हार्मोन बनाती हैं उनके सिग्नल पाने पे, उसे हम ग्लैंड बोलते हैं। जो कि हार्मोन बना सकती हैं या पसीना बना सकती हैं या जो स्किन पे ऑयल होता है वो बना सकती हैं। तो थायराइड हार्मोन करता क्या है? थायराइड आपकी बॉडी का जो भी एनर्जी है उसको एक तो बनाने में मदद करता है और उसको कहाँ लगाना है शरीर में, किसको जरूरत है, उसको बांटता है एक तरीके से। तो ये एक तरीके का बैलेंस बनाता है एनर्जी के लिए। अब हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है? तो हाइपरथायराइडिज्म में आपका जो दिमाग है वो तो नॉर्मल सिग्नल दे रहा है, लेकिन जो थायराइड ग्लैंड है वो सिग्नल बहुत कम पा रहा है, लेकिन फिर भी इतना उत्तेजित है, इतना एक्टिव है कि वो इतना ज्यादा हार्मोन बना रहा है कि जिसकी जरूरत भी नहीं है। इसको एक नए जो बैंक मैनेजर की तरह समझते हैं, जो अभी अभी नया बैंक मैनेजर बना है और उत्तेजित है अपने बॉस को खुश करने के लिए। तो बॉस ने तो बोला कि थोड़ा सा लोन दो, लेकिन बॉस को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो लोगों को फालतू चीजों पे भी लोन देने लगे, जिसकी लोगों को जरूरत भी नहीं है। लोग उसका मिसयूज करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, उस पर भी लोन दे रहा है। तो ऐसे तो बैंक को फायदा नहीं होगा और जो लोग ले रहे हैं वो भी कुछ गलत काम में ही पड़ जाएंगे। तो इसको समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि आप जो शरीर में खाना खा रहे हैं उसको ऊर्जा में थायराइड हार्मोन इधर उधर लगा रहा है, लेकिन अब थायराइड हार्मोन कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा, जितना भी ऊर्जा उसको खाने से बनानी थी वो तो बना ही ली, लेकिन जहां पे भी फैट होगा, जहां पे भी मोटापा होगा, मोटापा एक तरीके का एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है हमारी बॉडी के लिए। इसीलिए हम मोटे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को वो सोर्स जब जरूरत हो तो मिल जाए। तो थायराइड हार्मोन इतना ज्यादा काम कर रहा है कि वो फैट से भी सारी एनर्जी ले रहा है, उसको पिघला दे रहा है। तो आप देखेंगे कि जो भी हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट होगा, जिनका थायराइड बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो बहुत जल्दी एकदम से पतले होने लग जाते हैं। जब आप पतले होने लगे, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने लगा, आपका खून बहुत तेजी बहने लगा, क्योंकि दिल बहुत तेजी धड़क रहा है, क्योंकि वो एनर्जी दिल पे लग रही है, हर जगह जा रही है। आप बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लगोगे, हाथ पैर हिलने लगेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सिग्नल भेजे जा रहे हैं एक्टिव होने के लिए। बहुत जल्दी वेट लूज कर रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है। जब इतना एक्टिव है दिमाग, इतना ज्यादा तेज चल रहा है कि नींद नहीं आ रही है। बस हमेशा से लग रहा है कुछ करते जाओ। लोग भी बोल रहे हैं कि क्या हो गया, इतना ज्यादा आप हिल क्यों रहे हो। और जब आप इतनी एनर्जी लगा रहे हो तो आपको गर्माहट बहुत लगेगी, क्योंकि आप इतना ज्यादा काम कर रहे हो। तो आपसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, पसीना बहुत ज्यादा आएगा, दिल खून को इतना ज्यादा तेज करने लगेगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि उनका दिल बहुत तेज सीने से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा महसूस होता है। और खाना इतनी जल्दी पचता है कि वो ढंग से मल का रूप भी नहीं ले पाता और डायरिया हो जाता है, बहुत पनीला सा मल होता है, जल्दी सांस लेना पड़ता है। तो आप ढंग से सांस भी नहीं ले रहे हो, तो एक सांस की कमी रहती है। स्किन के नीचे का जो फैट होता है वो तक निकल जाता है, तो स्किन बहुत पतली सी होती है, बहुत ड्राई सी होती है, उसमें बहुत खुजली रहती है, बहुत इचिंग सी होती है स्किन में। औरतों में देखा गया है कि उनके जो महीने होते हैं वो बहुत कम होने लग जाते हैं और उनमें कोई समय नहीं होता। उनका जो ब्लीडिंग का अमाउंट होता है, वो भी ब्लीडिंग का वॉल्यूम जो होता है वो भी बहुत कम हो चुका होता है। अब इतना काम कर रहे हैं, लेकिन मसल तो थक ही जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा इस काम को करते करते आप थक जाओगे, तो थकावट भी रहती है, मसल्स में बहुत दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है। और इसकी सबसे ज्यादा जो निशानी दिखती है वो आंखों में दिखती है। आंखें बाहर आने लग जाती हैं, आप आंख बंद नहीं कर पाते हो, आंखों में ड्राइनेस रहती है। तो कुछ लोग तो सोते हुए भी आंख खोल के सोते हैं, उनकी आंख जलती है, वो उसको पानी से गीला करने की कोशिश करते हैं। आंखों में और भी अलग अलग साइंस होते हैं, देखने में ही तकलीफें होने लग जाती हैं। ये शुरुआत में एकदम से नहीं पकड़ा जाता और ये कुछ
और भी बीमारियों का रूप ले सकते हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा आदमी परेशान होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये 1-2 सिम्टम्स पहले आते हैं, फिर उसके बाद ये सारे भी आ सकते हैं। तो इसको जल्द से जल्द पकड़ना थोड़ा जरूरी है। अगर आप इसका जल्द से जल्द इलाज नहीं कराएंगे तो ये दिल पे बहुत असर कर सकता है, और कई बार दिल की धड़कनें बहुत अजीब तरीके से हो जाती हैं और दिल एक ही रिदम पे नहीं धड़कता, वो अलग अलग रिदम पे भी 1 सेकंड रुक जाएगा या फिर धड़कने लगेगा तेज तेज, फिर रुक जाएगा। तो इसे ढंग से दिल नहीं धड़कता और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद प्रेगनेंसी ना रुके, और अगर आप लॉन्ग टर्म आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो हड्डियों पे भी बहुत असर होता है, क्योंकि हड्डियों के अंदर भी फैट होता है तो ये वो भी निकालता रहता है। और उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी का फॉस्फेट और कैल्शियम लेवल भी मेंटेन करता है। हमारी कैल्शियम को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है हड्डियों के लिए, तो ये वो कैल्शियम भी ले लेता है हड्डियों से। तो हड्डियां बहुत खुदरी हो जाती हैं, वो वेट नहीं ले पाती हैं, आराम से टूट सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है। अभी होता क्यों है इसका? हो तो ये रहा है कि बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाए जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड के द्वारा, लेकिन जो इसका सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी हमारे ही थायराइड ग्लैंड के मारने में लग जाती है। तो थायराइड ग्लैंड को लगता है कि थायराइड तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि अंदर अंदर थायराइड मर रहा है, तो वो और ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो और ज्यादा बनाने लग जाते हैं। इसे ग्रेव्स डिजीज बोला जाता है। ये एक तरीके का बॉडी का ही अपने थायराइड ग्लैंड को मारने की वजह से हो जाता है। इसे ये एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, माने बॉडी अपनी ही इम्यूनिटी अपने बॉडी के खिलाफ, अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करने लग जाती है। कभी कभी ये भी होता है कि कुछ थायराइड ग्लैंड में गुटबाजी हो जाती है, तो वो गुट अपने आप को एक लंप में बना लेते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई हम बाकियों की तो नहीं सुनेंगे, हम अपने एक गुट बना के हमें जितना बनाना है थायराइड हम बनाते रहेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, ना दिमाग की ना शरीर की। तो वो अपने में एक गुट बना लेते हैं, इसे हम नोड्यूल बोलते हैं। तो छोटे छोटे नोड्यूल्स कहीं ना कहीं या सिर्फ एक नोड्यूल थोड़ा बड़ा सा थायराइड ग्लैंड के अंदर बन जाता है, जो कि बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाने लग जाता है। कई दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है जो कि थायराइड ग्लैंड बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो दिल के पेशेंट्स खाते हैं, या वो पेशेंट्स जिनको मेंटल या साइकोटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका साइड इफेक्ट भी थायराइड ग्लैंड पे पड़ता है और वो भी हाइपरथायराइडिज्म बना लेते हैं। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हर डॉक्टर ट्राई करता है एक मेडिकल टेस्ट कराने की, और टेस्ट कराने के बाद उसे पता चलता है कि जो दिमाग के सिग्नल हैं वो तो नॉर्मल जा रहे हैं, जो जिसे हम TSH लेवल कहते हैं वो तो नॉर्मल है, लेकिन T4 बहुत ज्यादा बन रहा है। तो इससे पता चलता है कि थायराइड अपने से ही बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए वो नॉर्मल से ज्यादा काम करके थायराइड बनाया जा रहा है। तो ये तो टेस्टिंग की बात हो गई। लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है वो दवाइयों से पहले डॉक्टर शुरू करते हैं। तो इसकी दवाई आपको दी जाएगी, वो बहुत हाई डोज में स्टार्टिंग में दी जाएगी ताकि इसका असर जल्दी जल्दी रुके। और फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट्स खाना शुरू कर देते हैं, उनको ठीक भी लगता है और वो डॉक्टर को बताते नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप गलत हैं, आपको डॉक्टर के पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि ये दवाइयां एक टाइम के बाद बंद होनी होती हैं। हाइपोथायराइडिज्म में दवाइयां चलती रहेंगी, वो उसको जिंदगी भर शायद आपको खाना पड़े, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में जो दवाई आपको दी जा रही है वो थोड़े टाइम के बाद बंद कर देनी होती है, क्योंकि अगर आप उसको बंद नहीं करवाएंगे तो आप हाइपरथायराइडिज्म से हाइपोथायराइडिज्म की तरफ चले जाओगे। तो जो आपको बहुत एक्टिव बैंक मैनेजर था, तो यंग था, उसको जब दवाइयां मिलने लगी, पनिशमेंट मिलने लगा, तो वो आलसी हो गया। तो बोला छोड़ो यार, अब मैं काम ही नहीं करना, मेरे को, मैं इतना अच्छा काम कर रहा था, मेरी कोई पूछ नहीं है, अब मैं करूंगा ही नहीं। तो वो बिल्कुल नहीं करता, तो आप हाइपोथायराइडिज्म की तरफ चले जाओगे। एक्सरे की किरणों से भी हम जो आपका नोड्यूल जो मैं बता रहा था, जो गुटबाजी होती है, उसको तोड़ सकते हैं। सर्जरी से हम लोग थायराइड का एक हिस्सा निकाल लेते हैं कि थायराइड थोड़ा सा रहे या ना के बराबर रहे, तो इससे क्या होगा कि थायराइड कम बनेगा, लेकिन फिर आपको बाहर से थायराइड जिंदगी भर खाते रहने पड़ेंगे, आर्टिफिशियल थायराइड। जो थायराइड आंखों पे
और दिल पे जो असर डालता है, उनके लिए भी आपको इसके लिए दवाई खानी पड़ेगी, आपको गीला करते रहना पड़ेगा नकली आंसुओं से। और दिल के लिए जो प्रॉब्लम कंडीशन आ जाती है उसके लिए भी दवाई खानी पड़ेगी। हड्डियों को रखने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाने शुरू करने पड़ेंगे। तो ये मत सोचिए कि थायराइड का असर खत्म हो जाता है, वो अपना जो उसको नुकसान करना होता है वो नुकसान कर चुका होता है। तो उसको भरपाई के लिए जो आंखों के इलाज के लिए चाहिए, जो आपकी नर्वसनेस है, जो आपको एक टेंशन सी रहती है, उसके इलाज के लिए भी आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको अपनी कंडीशन के बारे में थोड़ा कुछ समझ में आया हो। मैंने समझाने की कोशिश करी है कि क्यों आपके साथ क्या हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि मैं और कुछ नहीं आपको ढंग से समझा पाया तो आप मेरे को कॉल करके या व्हाट्सएप करके इस नंबर पे बात कर सकते हैं।